Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Miss Sarish and welcome to my channel Knowledge Pearls. Today's lesson is a quick review of all conditionals in English. So let's get started. What are conditional sentences? A conditional sentence is a type of sentence that states a condition and the outcome of that condition. यानी कंडीशनल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें कोई ना कोई शर्त बताई गई हो और उस शर्त के पूरा होने पर उसका कोई ना कोई रिज़ल्ट हो. कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है. इसके 2 पार्ट्स होते हैं और इसे 2 तरीक़ों से लिखा जा सकता है. फर्स्ट मेथड ये है कि आप अपनी इफ़ की कंडीशन लिखें, कॉमा लगा के रिज़ल्ट लिख दें. और सेकंड मेथड ये है कि आप पहले रिज़ल्ट लिखें और उसके बाद अपनी इफ़ वाली कंडीशन लिख दीजिए. इसमें कोई कॉमा नहीं आएगा. कंडीशनल सेंटेंसेस की भी कुछ टाइप्स हैं. फर्स्ट वी विल डिस्कस ज़ीरो कंडीशनल. वी यूज़ ज़ीरो कंडीशनल टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू. फैक्ट्स यानी वो कंडीशन जो हमेशा ट्रू हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू हीट वाटर इट बॉइल्स. अगर आप पानी को गर्म करते हो तो वो बॉयल हो जाता है. यानी ये कंडीशन हमेशा ट्रू ही रहेगी. इसकी फॉर्म क्या है? इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल कॉमा प्रेजेंट सिंपल. यानी जो कंडीशन हमेशा ट्रू होती है उसे हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में रखना है. इफ़ वाला पार्ट भी प्रेजेंट सिंपल में आएगा और कॉमा के बाद वाला पार्ट भी प्रेजेंट सिंपल में आएगा. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. अगर पौधों को पानी नहीं मिलता वो मर जाते हैं. ये कंडीशन हमेशा ट्रू होगी तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करेंगे. इफ़ प्लांट्स डोंट गेट वाटर दे डाई. ज़ीरो कंडीशनल में हम इफ़ की जगह व्हेन भी यूज़ कर सकते हैं. इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स और व्हेन यू हीट आइस इट melts. Now first conditional. We use first conditional to talk about real and possible situations in the present or future. यानी ऐसी कंडीशन जिसका रिज़ल्ट बहुत बहुत पॉसिबल हो प्रेजेंट में या फ्यूचर में. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ इट रेन्स आई विल गेट वेट. यानी प्रेजेंट में आप बादलों को देखकर फ्यूचर का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अगर बारिश होगी तो मैं भीग जाऊंगा. यानी रिज़ल्ट पॉसिबल है. इस सेंटेंस को आप इस तरीके से लिखेंगे कि इफ़ वाला पार्ट आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस में रखना है और कॉमा के बाद वाला फ्यूचर में रखना है. यानी विल यूज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास वक्त होगा तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा. इसको पहचानने का तरीका ये है कि उर्दू के सेंटेंस में दोनों पार्ट्स में गा गी गे आ रहा होगा तो आप वहाँ पर फर्स्ट कंडीशनल यूज़ करेंगे. इफ़ आई हैव टाइम आई विल हेल्प यू और आई विल हेल्प यू इफ़ आई हैव टाइम. अगर वो मेहनत करेगा तो इम्तहान पास कर लेगा. दोनों पार्ट्स में गा आ रहा है तो हम फर्स्ट कंडीशनल यूज़ करेंगे. इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्ज़ाम और ही विल पास द एग्ज़ाम इफ़ ही वर्क्स हार्ड. नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर मैं लेट हो जाऊँगा मैं तुम्हें कॉल कर लूँगा. इफ़ आई एम लेट आई विल कॉल यू और आई विल कॉल यू इफ़ आई एम लेट. एक बार फिर बता दूँ, फर्स्ट कंडीशनल में इफ़ वाले पार्ट को प्रेजेंट में रखते हैं और रिज़ल्ट वाले पार्ट को फ्यूचर में. नाउ सेकंड कंडीशनल. वी यूज़ सेकंड कंडीशनल to talk about unreal और impossible things in the present और future. यानी आप प्रेजेंट में रहते हुए किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि हो ही नहीं सकती, जिसका रिज़ल्ट फ्यूचर में पॉसिबल नहीं है. और सिंपली हम कह सकते हैं कि आप जस्ट उसे इमेजिन कर रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई वन द लॉटरी आई वुड बाय अ बिग हाउस. अगर मैं लॉटरी जीतता तो मैं एक बहुत बड़ा घर ख़रीदता. ये जस्ट आपकी इमेजिनेशन है. इसको लिखने का तरीका ये है कि इफ़ वाले पार्ट को हम पास सिंपल में रखेंगे और कॉमा के बाद वाला जो हमारा रिज़ल्ट वाला पार्ट है उसमें हम वुड यूज़ करेंगे. इमेजिनेशन करने के भी 3 तरीके होते हैं जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टेट ऑफ बीइंग. यानी आप अपने बारे में इमेजिन कर रहे हैं. जैसे अगर मैं तुम्हारा दोस्त होता, अगर मैं पायलट होता, अगर मैं डॉक्टर होता. फॉर एग्ज़ाम्पल,
अगर मैं तुम्हारा दोस्त होता मैं तुम्हारी मदद करता। यहाँ दोनों पार्ट्स में ता आ रहा है। हम सेकंड कंडीशनल यूज़ करते हुए इसको किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे? इफ़ आई वर योर फ्रेंड आई वुड हेल्प यू। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि सेकंड कंडीशनल में हम इफ़ वाले पार्ट में स्टेट ऑफ बीइंग में हम हर सब्जेक्ट के साथ वर यूज़ करेंगे। इफ़ आई वर, इफ़ शी वर, इफ़ ही वर। वॉज यूज़ नहीं होगा। अगर मैं चोर होता तो मैं जेल में होता। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इफ़ आई वर अ थीफ आई वुड बी इन जेल। अगर मैं अमीर होता तो मेरे पास बहुत सारे पैसे होते। इफ़ आई वर रिच आई वुड हैव अ लॉट ऑफ मनी। स्टेट ऑफ बीइंग के बाद हम डिस्कस करेंगे स्टेट ऑफ पोजेशन। यानी यहाँ पर ये इमेजिन करना है कि अगर मेरे पास कुछ होता, जैसे कि अगर मेरे पास आईफोन 11 होता, अगर मेरे पास एक खूबसूरत ड्रेस होता। अब यहाँ पर हम इफ़ वाले पार्ट में हर सब्जेक्ट के साथ हैड यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास कार होती तो मैं चला रहा होता। इफ़ आई हैड अ कार आई वुड बी ड्राइविंग। स्टेट ऑफ पोजेशन के बाद है स्टेट ऑफ एक्शन। यानी इसमें इफ़ वाले पार्ट में हर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम आ जाते मैं तुमसे मिलता। इफ़ यू केम आई वुड मीट यू। लास्ट हम डिस्कस करेंगे थर्ड कंडीशनल। वी यूज़ थर्ड कंडीशनल टू टॉक अबाउट पास्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, थिंग्स दैट डिडंट हैपन। यानी ऐसी कंडीशन जिसमें आप प्रेजेंट में रहते हुए पास्ट के बारे में सोच रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि सेकंड कंडीशनल का ताल्लुक पास्ट से नहीं है, जबकि थर्ड कंडीशनल का ताल्लुक पास्ट से है। यानी कि पास्ट की किसी कंडीशन को लेकर हमें रिग्रेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई हैड गॉट अप ऑन टाइम आई वुड नॉट हैव मिस्ड द बस। इसको लिखने का तरीका ये है कि इफ़ वाले पार्ट में हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं और कॉमा के बाद हम वुड हैव यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुमने अंग्रेज़ी सीख ली होती तुम्हें नौकरी मिल चुकी होती। इस सेंटेंस को पहचानने का तरीका ये है कि उर्दू में अगर वाले पार्ट में फर्स्ट वाले पार्ट में तातीते आ रहा होगा और सेकंड वाले पार्ट में चुका होता, चुके होते या चुकी होती आ रहा होगा। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इफ़ यू हैड लर्न्ड इंग्लिश यू वुड हैव गॉट द जॉब। यानी इफ़ वाले पार्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है हमने और उसके बाद वाले पार्ट में वुड हैव यूज़ करना है और वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर तुमने मेहनत की होती तुम इम्तहान पास कर चुके होते। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। यानी हमें जब भी अपनी पास की किसी कंडीशन पर अफसोस हो रहा हो तो हम थर्ड कंडीशनल यूज़ करेंगे। आई होप आप सबको आज का टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।